जय श्री कृष्णा एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं नहा धोकर आ गई हूँ मंदिर में। सबसे पहले रक्षाबंधन को मैं बांधती हूँ गणपति भगवान को राखी, और फिर उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को राखी बांधती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को राखी बांध दी है और गणपति अपने लड्डू गोपाल को भी राखी बांध दी है। उनको मैंने नहा धुला कर अच्छे से नए वस्त्र पहना दिए थे। और आज के दिन हमारे यहाँ बनती है सिवैयों की खीर और उसी का भोग भगवान को लगाया जाता है। और ये है वृंदा, मेरी बड़ी डॉटर इन लॉ, ये कर रही है पूजा। इसने भी सबसे पहले गणपति भगवान को राखी बांधी और उसके बाद लड्डू गोपाल को बांधी। इस तरह से हमारे घर में हम लोग सबसे पहले उठकर गणेश जी को और लड्डू गोपाल को राखी बांधते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी राखी के त्यौहार को बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और अब वानी, मेरी छोटी वाली डॉटर इन लॉ, पूजा कर रही है। उसने भी इसी तरह से सबसे पहले गणपति भगवान को राखी बांधी और फिर भगवान कृष्ण को, लड्डू गोपाल को राखी बांधकर राखी के त्यौहार की शुरुआत करी। पहले आराम चिपकाना भी ना मुश्किल हो जाता है, ये कई बार ना वो हो जाता है। चारों कोनों में चिपका के थोड़ा सा। यहाँ पर हम लोग सलोने रखने की तैयारी कर रहे हैं। सलोने हमारे यहाँ रखे जाते हैं। देवी माँ की प्रतिमा होती है जिसको पहले ज़माने में तो दीवार पर ही गेरू से बनाया जाता था, लेकिन अब इसको लगाओ एक दीवार पे ना वृंदा। हाँ, पीपल पे रखना है बेटे, जैसे पूजा का सामान नहीं रखते। इसकी ना वीडियो खींच लेना, कभी बाई चांस तुम यहाँ ना आ पाओ तो अपने दरवाजे पे ऐसे बनाने हैं। है मेरे पास कुछ है। यहाँ पर हमने सलोनों को पीले कलर के चार्ट पेपर पर बना लिया है और उसको हम दोनों तरफ दीवार पर चिपका देंगे। चलो दोनों एक तरफ, और सीधा देख लेना, मुंह ऊपर की तरफ को होना चाहिए, सीधा करके ना। ये पहले चिपका पानी, दोनों पहले चिपकाओ। हाँ, कहीं भी लगा दे बेटा, कहीं भी लगा दे, बस इसका मुंह ऊपर होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। अब तू लगा नहीं, चल पहले हाँ वो तो भोग हो जाता है ना, भोग लग गया। हाँ, काफ़ी सारा लगाई, नहीं तो माला ना उतर जाता। पहले थोड़ी सी मुँह मिठा जहाँ कराया ना वहाँ लगा दें, कलावा तोड़ के फिर माला बना देना। हाँ, दिखा नहीं, छोटा है, और ले थोड़ा सा बड़ा। हाँ, हाथ जोड़ लो भाई। यहाँ पर पहले वृंदा ने सलोनों को दीवार पर लगा दिया है, उसके बाद सिवैयों से उनका मुंह मीठा कराया और कलावे से उसने उनको माला पहना दी है। और अब दूसरी तरफ वानी सलोनों को लगा देगी। दीवार के दोनों तरफ लगाए जाते हैं। सिवैयों से मुंह मीठा करा करके, माला पहना करके दोनों फिर देवी माँ का आशीर्वाद ले लेंगे। लेकिन कितने अच्छे लगते थे ना, मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। एक्चुअली पहले ना दीवारों पे ये देवी माँ है एक्चुअली, ये पहले ना दीवारों पे बनती थी। हाँ, मतलब वो पैटर्न होता है ना नीचे पूरी, उसके नीचे ये भी बनाना है वो भी बनाना है। अब दीवारों पे इतना बड़ा, ला इधर रख ले बीच में, जो है भोग के लगा फिर ऊपर लगा। तो यहाँ पर ये वानी ने यहाँ पर जमे
मीठे जमों से भोग लगा दिया है और कलावे की माला पहना दी है। इस तरह से हमारे दरवाजे के दोनों साइड में सलोने लग गए हैं और यहाँ से उनसे आशीर्वाद लेकर के हम अपने रक्षाबंधन के त्यौहार की शुरुआत कर रहे हैं और फिर उसके बाद बड़ों से आशीर्वाद ले लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी ननंद आ गई थी राखी बांधने के लिए और अब हम करेंगे अंदर जा कर के राखी सेलिब्रेशन शुरू। वानी विशु बिंदा के भी छूले बेटे पैर त्योहार है ना। आ जाओ बच्चे। नहीं वो चुन्नी पहन के आ रही हूँ, साड़ी पहने। आ जाओ बच्चों। पहले इन दोनों की हो जाने दे। चल ईशान उधर को। तो ये मेरी ननंद है, मेरी छोटी ननंद। ये बांध रही हैं मेरे बेटे बड़े वाले बेटे को राखी बांध रही हैं सबसे पहले। और बड़ी वाली डॉटर इन लॉ बैठी हुई है वृंदा प्रांशु को लगा रखी है ना एक्चुअली। नहीं वो मैंने पिन थोड़ी नीचे लगा दी इसकी। कोई नहीं, सिर पे करना चाहिए। जाटो वाली साड़ी है वो बना जाटो तो ऐसे कर देते हैं ना। यहां पे प्लेट्स आती हैं तीनों। अच्छा बुआ की भी और रुचि की भी ऐसे ही बनती है। 2 रुपए में दोनों के दे दूंगा मैं। ठीक है। मैं तो बुआ से कह रही थी, मैंने कहा 1 रुपए का सिक्का लिया करो पर चांदी का लिया करो। अब तक तो कितने इकट्ठे हो जाते हैं। और क्या तुम्हें पैसे मिलेंगे, चेक मिलेगा। चेक नहीं चाहिए, नहीं पक्का कैश होगा। ऐसी वाली दोनों पैसे कैश आप अकाउंट में। मैंने इस बार सोचा कि तुम लोग कुछ पैसे दो। देखो टैक्सेबल चाहिए ना हमें, आप कैश दो। हमारे अकाउंट में वो टैक्सेबल है। पैर छू ले विशु, दोबारा छू ले मम्मी लो। बदतमीज। भगवान देता दे अगले साल हम एक और राखी लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप आगे आपने क्या नहीं आपका साइड रिव्यू करने वाला था। कभी भी बेटे कोई ऐसा बात हो दोनों साथ बैठा करो हमेशा। इतनी सारी तो हो ही जाएंगी। बुआ की भी यही बांध रही है रुचि दीदी। सही में ही। हाँ। का मतलब ही कलावा ही है। भगवान बेटा दे अगले साल हम एक और राखी लाएंगे और फिर मैं गिफ्ट लूंगी। और अरे किसान लाया पैसे। हां कहां है मेरे पास दूंगा। आप गेस्ट हो यहां पे हो जाएंगे तो ये बात भी होती है, वरना बाबा तो था ही। अरे बाबा रक्षाबंधन पे नहीं आएगा ना, वो अपने घेवर बेच रहा है ना। बाबा से क्यों कहते हो, जैन से क्यों नहीं देते? मैंने कहा बाबा से घेवर बेचे। बिरंगे धागों में जीवन के मीठे रागों में। यार किसी काम का नहीं रहा हम, या तो रिक्शा बिल्कुल उसके आगे रोके दुकान के आगे। नहीं तो एक काम कर सकती है, स्वाति को रंग बता दे। मेरे घर में राखी का सेलिब्रेशन हो गया और मैं जा रही हूँ अपने भाई के घर। मेरा भाई रहता है ओल्ड दिल्ली में, आज उसी के घर में राखी का सेलिब्रेशन है। तो बेचारा पैदल गया क्योंकि पैसा किराया का ना देना पड़े, तो वहाँ जाके तो मैं पहुंच गई हूँ अपने भाई के घर पुराने दिल्ली। मैं और मेरी दीदी इकट्ठे आए हैं क्योंकि हम दोनों बिल्कुल पास पास में ही रहते हैं। और यहाँ पर मेरे सारे भाई बहन, मेरे कज़न्स, भाभियाँ वगैरह पहुँच चुके हैं और अभी हम थोड़ी देर में राखी का सेलिब्रेशन शुरू कर रहे हैं।
यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि हम 3 भाई और 3 बहनें हैं। मेरे सबसे बड़े भाई भाभी, उनके बाद मेरे बीच वाले भाई भाभी, और फिर मेरे छोटे भाई भाभी हैं। उसके बाद है मेरी दीदी, दीदी के बाद हूँ मैं, और मेरे बाद है मेरी छोटी सिस्टर। लेकिन जो मेरे बीच वाले ब्रदर हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं, पर भाभी हैं और मेरा भतीजा है, और हम सब मिलकर के इकट्ठे राखी बनाते हैं। इसके बाद मेरे 2 चाचा जी हैं, उन दोनों चाचा जी के 2 बेटे हैं, और वो सब भी यहीं हम सब इकट्ठे राखी बनवाते हैं। मेरे चाचा जी के बेटों के बहन नहीं है, इसलिए वो शुरू से हमारे साथ ही राखी बंधवाते हैं। मेरे छोटे चाचा जी के बेटे, बड़ा बेटा अशोक और राजीव हैं। बड़ा बेटा अशोक जब पैदा हुआ था तभी से मेरे चाचा जी हमसे उसे राखी बंधवाते आए हैं, और अब वो 50+ हो गया है, और आज तक एक भी साल ऐसा नहीं हुआ कि जब हमने उन्हें राखी ना बांधी हो। और उसके बाद मेरे बड़े चाचा जी के 2 बेटे हैं, वो दोनों भी और दोनों भाभीयों को भी हम इतने सालों से राखी बांधते आए हैं। हम आपस में कज़न्स, ब्रदर सिस्टर का बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन है। तीज त्योहारों पे, शादी ब्याहों में, सुख दुख में हम लोग सभी एक साथ इकट्ठे होते हैं, और एक दूसरे की खुशी में, गम में हम सब हमेशा साथ रहते हैं। और यहाँ पर ये जो टीका कर रही हैं मेरी बुआ जी हैं, मेरी सगी बुआ जी हैं। ये मेरे फादर की छोटी बहन है, और बहुत ही अच्छी हैं। तो ये भी यहाँ पर आई हुई हैं। सबसे पहले बुआ जी ने सबको टीका किया। अभी जो इस समय ये टीका कर रही हैं, ये मेरे चाचा जी का बेटा अशोक है। सबसे पहले इन्होंने, उनके सामने जो बैठे हैं वो मेरे सबसे बड़े भाई साहब हैं, हमारे घर के सबसे बड़े बेटे, और सबसे पहले हम सभी उन्हीं को ही टीका करते हैं। बुआ जी ने भी सबसे पहले उन्हें टीका किया, भाभी को किया, उसके बाद मेरे छोटे ब्रदर को किया, छोटी भाभी को किया, उसके बाद मेरे चाचा जी के बेटों को, मेरी दोनों भाभियों को किया, फिर छोटे चाचा जी के दोनों बेटों को किया। तो इस तरह से हम लोगों का सेलिब्रेशन होता है। बुआ जी के बाद जो टीका करती हैं वो मेरी दीदी करती हैं। हम लोग सीनियरिटी वाइज ही टीका करते हैं, भाइयों को भी और हम बहनें भी। मेरी बुआ जी के बाद कर रही हैं ये मेरी दीदी हैं, मेरी दीदी करेंगी, और ये दीदी ने सबसे पहले भाई साहब को करेंगी टीका, और उसके बाद भाभी जी को करेंगी टीका, राखी बांधेंगी, टीका करेंगी, और उसके बाद वो मेरे ब्रदर को बांधेंगी, ब्रदर को, भाभी को, फिर मेरे चाचा जी के बड़े बेटे, छोटे बेटे, और छोटे चाचा जी के बड़े बेटे और छोटे बेटे को राखी बांधी जाती है। हर साल हम राखी और भैया दूज का त्यौहार इसी तरह से बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ सेलिब्रेट करते हैं। किसी के भी घर में हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, किसी भी एक भाई बहन के घर में हम इकट्ठे हो जाते हैं, और सब हम मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। भाई बहन के प्यार का त्यौहार है ये। कितने भी हम बड़े हो जाएं, कितने भी हमारी उम्र हो जाए, और हम कितने भी दूर दूर हों, भाई बहनों के प्यार में कोई कमी नहीं आती है। चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ कैसी हो जाए, साल भर हम बात ना करें, लेकिन राखी और भाई दूज का त्यौहार ऐसा होता है, कोई कहीं पे भी हो, हम सभी आपस में पहुंच जाते हैं, और इस त्यौहार को बहुत ही अच्छी तरह से, खुशी से, मन के साथ, बहुत ही दिल के साथ, श्रद्धा भाव के साथ मनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे छोटे ब्रदर का घर है, ये पुरानी दिल्ली में है, हमारा सबसे पुराना घर है। ये यहाँ पर मेरे छोटे ब्रदर भाभी रहते हैं, और आज हम उनके घर में इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही है। ये मेरे चाचा जी का, सबसे छोटे चाचा जी का सबसे छोटा बेटा है। ये हमारे घर का सबसे छोटा बेटा है, राजीव इसका नाम है। और इस तरह से हम लोग, दीदी ने राखी बांधी, और भाइयों भाभी को राखी बांधने के बाद फिर हम भतीजों को राखी बांधते हैं। और यहाँ पर मेरे बड़े बेटे, बड़े भाई साहब का बेटा और बहू आए हैं, उसकी वाइफ आए हैं। तो अब दीदी जो हैं वो उन्हें राखी बांध देगी, और उसके बाद दीदी को राखी बांधने के बाद फिर मैं राखी बांधूंगी। तो ये हमारा राखी का त्यौहार इसी तरह से सेलिब्रेट होता है। पूरे हिंदुस्तान में, देश भर में ये त्यौहार इसी तरह से मनाया जाता है। हर भाई को, हर बहन को इस दिन का बहुत बेसब्री से साल भर इंतज़ार रहता है, और बहुत हंसी खुशी के साथ सज धज कर बहनें अपने भाई के घर पहुंचती हैं, या भाई अपनी बहन के घर पहुंचते हैं। ये मेरा भतीजा और उसकी वाइफ है, बड़े भाई साहब का बेटा और उसकी वाइफ है। अभी दीदी उन्हें राखी बांध रही है, और अभी मैं बांधूंगी। मैं सबसे पहले अपने भाई साहब को बांधूंगी राखी, भाई साहब भाभी जी को बांधूंगी। भाई साहब मेरे सबसे बड़े ब्रदर हैं, और मेरे लिए वो
इस दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। मैं मेरे फ़ादर की तरह से हैं। मेरे फ़ादर बहुत जल्दी चले गए थे इस दुनिया में और मेरे बड़े भाई ने ही हम सभी को पाला बड़ा किया। बहुत बहुत प्यार से हम लोगों का इन्होंने ध्यान रखा और आज भी वो उसी तरह से हम सब के साथ निभाते आ रहे हैं। और मेरी भाभी जो उनके साथ बैठी हैं, उन्होंने भी बहुत ही प्यार और के साथ हम लोगों के साथ रिश्ता निभाया है। कोई भी रिश्ता, कोई भी त्यौहार माँ बाप के बाद भाभी के साथ ही आगे बढ़ता है। अगर आपकी भाभी आपके भाई का पूरा साथ देती हैं तो त्यौहार बहुत हंसी खुशी के साथ बीतता है। ज़िंदगी बहुत अच्छे से हो जाती है। माँ बाप के बाद आपका मायका होता है जहाँ पर आपके भाई भाभी होते हैं और उसमें भाभी का पूरा योगदान होता है। मेरी 3 भाभियाँ हैं, तीनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। बड़ी भाभी जी हैं ये, इसके बाद अभी मैं जिनको टीका कर रही हूँ ये पूनम भाभी जी हैं, मेरी बीच वाली भाभी हैं। और ये वाले ब्रदर मेरे अभी नहीं हैं दुनिया में, लेकिन मेरा भतीजा है और अब भाभी की बहू भी है। सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, हम सब लोग बहुत प्यार से रहते हैं। और उसके बाद मेरा छोटा ब्रदर और छोटी भाभी हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हम बहुत प्यार के साथ, बहुत ही अपनेपन के साथ हमारे भाई बहनों का रिश्ता है। कज़न्स, इवन ये तो मेरे तीनों सगे भाई हैं। मेरे जो कज़न्स हैं, मेरे दोनों चाचा जी के 2-2 बेटे हैं, 4 मेरे कज़न्स हैं, वो भी बहुत ही अच्छे हैं। हमें कभी नहीं महसूस होता कि वो हमारे कज़न्स हैं, हमें हमेशा अपने सगे भाई भाभियों जैसे लगते हैं। उनकी वो भाभियाँ भी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ मिलती हैं। हर खुशी गम में, सुख दुख में, त्योहारों में, शादी ब्याहों में, हर जगह पहुंचते हैं ये लोग। हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि आजकल के ज़माने में जहाँ पर लोग बहुत बिज़ी हैं और हर इंसान अपने बारे में सोचता है, वहाँ पर हम सब भाई बहनों का रिश्ता इतना अच्छा और इतना मज़बूत है। ये मेरा ब्रदर है, कज़न ब्रदर है, चाचा जी का बेटा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। जब ये छोटा सा था ना तो हम इसके लिए ना, हम तब आईएनए में रहते थे और मेरे चाचा जी चाची जी कई बार इनको आईएनए राखी वाले दिन लेके आते थे। तो हम पहले दिन जाके ना बहुत बड़ी बड़ी, उस समय आप सभी को पता होगा, स्पंज वाली और बहुत ही सुंदर सुनहरे सूरज की तरह से तारों वाली राखियाँ मिलती थी। तो हम लोग, भाई साहब हमें रात को ले जाते थे आईएनए मार्केट, और हम, ये छोटा वाला बेटा है, हम इन दोनों के लिए ना, तब छोटे छोटे हुआ करते थे और हम इन दोनों के लिए ना बहुत ही सुंदर सुंदर सी राखियाँ, बड़ी बड़ी राखियाँ लेकर के आया करते थे। और तब से लेकर आज तक बिना नागा राखी भैया दूज हम लोग इसी तरह से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। अब ये बड़े हो गए, अब सभी भाई, सभी भतीजे धागे वाली राखी पसंद करते हैं और अब मिलती भी नहीं है वो राखियाँ। तो वो वक्त भी बहुत खुशी का होता था जब वो बड़ी बड़ी राखियाँ हम इन्हें बांधते थे। और आज का समय भी बहुत ही अच्छा है। और ये है मेरा भतीजा, मेरे बड़े ब्रदर का बेटा। अभी मैं इसको राखी बांध रही हूँ और इसकी वाइफ को राखी बांधूंगी। हमारे यहाँ भाई के साथ भाभियों को भी राखी बांधी जाती है और इसी तरह से मुंह मीठा करा के, राखी बांध के हम लोग सब इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। मेरा कज़न, मेरे चाचा जी का जो बेटा है ना, पीछे बैठा हुआ है अशोक, इसको राखी के गाने बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हम सभी अभी हम लोगों वो गाने भी हम लोग सुन रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। बहुत ही पता भी नहीं चला समय कैसे बीत गया और हम लोगों ने सेलिब्रेशन कर लिया। और मैंने सभी भाई बहनों को राखी बांध दी है, अपने भतीजों को राखी बांध दी है। और जो लोग नहीं आए थे, कुछ मेरे भतीजे, उनकी पत्नी और नहीं आ पाए, मेरी 2-3 भाभियाँ नहीं आ पाई, मेरी कज़न, क्योंकि क्या होता है, उन लोगों को भी अपने घर भाइयों के यहाँ राखी बांधने जाना होता है, या कभी उनके भाई भी आते हैं। तो कई बार क्या होता है, समय का ना आगे पीछे हो जाता है, तो कई बार वो लोग लेट आती हैं, कई बार नहीं भी आ पाती। तो हम लोग उनकी राखियाँ भेज देते हैं। भाई वगैरह आते हैं तो उनके हाथ हम उनकी राखियों को भेज देते हैं। और यहाँ पर अभी मेरी छोटी वाली सिस्टर राखी बांध रही है। इसने भी सबसे पहले मेरे सबसे बड़े ब्रदर को राखी बांधी, फिर छोटे ब्रदर को बांधी, उसके बाद इसने मेरे चाचा जी, बड़े चाचा जी के बेटे को राखी बांधी, फिर छोटे चाचा जी के बड़े बेटे को बांधी, और ये सबसे छोटा बेटा है चाचा जी का, जिसको ये राखी बांध रही है। और इस तरह से हमारा राखी का सेलिब्रेशन आज पूरा, हम तीनों बहनों ने सबको राखी बांध दी और अब खाने की तैयारी शुरू हो।
और ये सामने मेरे बड़े चाचा जी का छोटा बेटा है और ग्रीन साड़ी में है, वो मेरे बड़े चाचा जी की छोटी बहू है संध्या, और उनकी डॉटर है सौम्या जो ये सामने बैठी हुई है। ये सब भी आए हुए हैं। अब हम सब भाई बहनों ने, सभी कज़न्स ने बचपन का समय बहुत साथ एक साथ गुजारा है। और ये है संध्या भाभी, बड़े चाचा जी की छोटी बहू। मेरा हो गया बेटा। ये हमेशा अपने बालों में गुलाब का फूल लगाती हैं, अभी भी इन्होंने लाल फूल लगाया हुआ है। अब कौन बचा बता? डिब्बू भैया खा रहे हैं? अरे बेटा तो क्या कर रहे हैं? हम सब लोगों ने खाना खा लिया। खाना बहुत ही टेस्टी था। भाभी जी ने और स्वाति ने, मेरी भतीजी ने, बहुत अच्छा खाना बनाया था। खाने में उन्होंने छोले बनाए थे जो बाज़ार के छोलों से भी ज़्यादा अच्छे थे। खट्टा मीठा सीताफल बनाया था, आलू की बेडमी वाली सब्ज़ी, साथ में बेडमी कचौरी थी, चावल थे, रायता था। बहुत ही टेस्टी खाना था। सभी लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। सबको बहुत ही मज़ेदार खाना लगा। और यहाँ पर ये मेरी ननंद हैं जो मुझे और मेरे हस्बैंड को राखी बांध रही हैं। ये वीडियो सुबह की है। राखी बंधवा कर ही मैं अपने ब्रदर के घर गई थी। सबसे पहले राखी का सेलिब्रेशन मेरे ही घर में हुआ था। मेरी ननंद ने मुझे, मेरे हस्बैंड को राखी बांधी। मेरी बड़ी ननंद के नाम की, ननंद की बेटी के नाम की राखी मेरे बच्चों को बांधी। फिर इन्होंने मेरे दोनों बच्चों को और मेरी दोनों डॉटर इन लॉ को राखी बांधी। उसके बाद मैं चली गई अपने ब्रदर के घर और ये लोग चले गए थे मेरे देवर देवरानी के घर, जहाँ पर आगे का राखी का सेलिब्रेशन था। मेरे देवरानी की बेटी, हमारी बेटी आई हुई है, उसने मेरे बेटों को, मेरी दोनों बहुओं को राखी बांधी और इन्होंने मेरे देवर को राखी बांधी। तो ये लोग सब चले गए थे मेरे देवर के घर। मेरे देवर पास में ही रहते हैं यहाँ पर और 1 किलोमीटर की दूरी पर ही रहते हैं। तो वहाँ पर सेलिब्रेशन था, वहीं पर इन लोगों का लंच था। तो ये लोग सब चले गए थे वहाँ पर और मैं चली गई थी फिर अपने भाई के घर। तो गणेश जी दिखाई दे, सीधे उल्टे ना दिखाई दे। ठीक है। चालू है, पहले का ही प्लान था, तब भी ग्रुप पे मैसेज करके बता रहे 10 बजे की छुट्टी पे होंगे। जब आएगा राखी तो अरे कोई अपने पास है, मेरे पास और है, दूसरी वाली थोड़ी लाइट बल्ब है। हाँ नहीं वैसे देना तो सोने को चाहिए। दूसरी साल बंद होगी ना तो हम चल तो रहे चाचा के यहाँ। मैं ये सोच रही थी कि चाचा के यहाँ के पन्नू आराम से बांध देते ना, आधा काम यहाँ हो जाता है। हाँ तो विशु भी आती है। और ये लोग सब पहुंच गए हैं अब मेरे देवर देवरानी के घर। श्रेया है, श्रेया हमारी बेटी, ये आई हुई है। तो ये बांध रही है राखी। ये मेरे बड़े बेटे को और मेरी बड़ी डॉटर इन लॉ को टीका कर रही है, राखी बांधेगी। और उसके बाद ये छोटे बेटे और छोटी डॉटर इन लॉ को टीका कर रही है। ये लोग यहाँ पर रुकेंगे। यहाँ पर ही इन लोगों का लंच है, देवर के घर में ही यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है। और उसके बाद ये यहाँ पर, मैं तो चली गई थी अपने भाई के घर और ये लोग यहाँ पर रुके। इन्होंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छे से इन लोगों ने राखी का सेलिब्रेशन किया। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे राखी का सेलिब्रेशन होता है। सब की सहूलियत के हिसाब से, सबको देख करके हम लोग एक दूसरे को समझ करके राखी का सेलिब्रेशन करते हैं। सभी को अपने घर में आने वाली बेटियों का स्वागत करना होता है और उन्हें खुद भी अपने भाई के घर जा कर के राखी बांधनी होती है। तो सभी को प्यार के साथ, स्नेह के साथ, सौहार्द के साथ इस त्यौहार को मनाना चाहिए। बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर त्यौहार है राखी का त्यौहार। अगर सभी लोग इस त्यौहार को बहुत अपनेपन से, बहुत प्यार से मनाएंगे तो इस त्यौहार की खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर ये सब मिल कर के इसका राखी को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
श्रेया से राखी बंधवाने के बाद वृंदा जाएगी अपने भाई को राखी बांधने के लिए और वानी जाएगी अपने भाई को राखी बांधने के लिए। तो सब इसी तरह से अकॉर्डिंगली सब अपने अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, ये त्यौहार मनाती हैं। आज का दिन होता है भाई बहनों के प्यार का, भाई बहनों का त्यौहार होता है। बहुत अच्छा लगता है, पूरे देश भर में रौनक होती है, बाज़ार सजे हुए थे राखी से, मिठाइयों से, सुंदर सुंदर रोशनी से, और घरों में बेटियां आती हैं, रौनक होती है, हंसी खुशी का माहौल होता है, सबको बहुत अच्छा लगता है और पूरा साल इस त्यौहार का इंतज़ार रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मनाया राखी का ये त्यौहार। और मेरा ये ऐसा मानना है कि सभी को इन त्योहारों को, जो हमारे इतने सुंदर त्यौहार हैं, अपने कैमरे में ज़रूर कैच करना चाहिए और एक खूबसूरत याद के रूप में, खूबसूरत मेमोरी के रूप में इनको इकट्ठा करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम इन्हें देखें और हमें बहुत अच्छा लगे। पहले ज़माने में तो इतनी सहूलियत नहीं होती थी, लेकिन आज हर किसी के पास मोबाइल है और सभी के पास कैमरा है। तो हर खुशी के पल को ज़रूर से ज़रूर आप अपने कैमरे में कैच कीजिए, एंजॉय कीजिए और इन यादों को हमेशा एक खूबसूरत याद की तरह संजो कर रखिए। बहुत अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। और यहाँ पर अब ये बच्चे अपनी अपनी पिक्स खींच रहे हैं और ये श्रेया को इसी तरह से तंग करते हैं, उसके सिर पे इस तरह से हाथ को बना करके। और ये बैठी हुई है मेरी दीदी ननंद मेरी, और ये बीच में है मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ, और ये दोनों साइड मेरी दोनों बहुएं और बीच में है श्रेया। कितना प्यारा फ़ोटो है, एक मेमोरेबल फ़ोटो। तो यहाँ पर ये लोग अब क्लिक ले रहे हैं, वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। और अब हो गया इन लोगों के खाने का टाइम, तो ये लोग यहाँ पर खा रहे हैं खाना। मेरी देवरानी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, बच्चों ने बताया, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया खाना। हमेशा वो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत प्यार से बच्चों को खिलाते हैं, दोनों बहुओं को, बेटों को, हम सभी को वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। और श्रेया तो बिल्कुल उनके साथ ये सभी एक हम उम्र हैं, तो ये आपस में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये था मेरा आज का राखी का वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सभी के घर में राखी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है। हमारे घर में भी इस त्यौहार को बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया गया, सब लोग बहुत खुश थे, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। त्योहारों को बहुत ही अच्छी तरह से खुश होकर धूमधाम से मनाइए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह के समय पशु पक्षी के लिए दाना पानी ज़रूर रखिए। सुबह के समय गाय की रोटी ज़रूर निकालिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।